गुड इवनिंग गाइस। जब हम बात करते हैं रखने की, तो रखने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं: कीप, पुट, प्लेस। ये तीनों का यूज आप कर सकते हो रखने के सेंस में। लेकिन बात ये आती है कि कब हम कीप का यूज करें, कब हम पुट का यूज करें और कब हम प्लेस का यूज करें। तो आप हमेशा ये बात याद रखना, जब आप नॉर्मली, जैसे आपके हाथों में कोई चीज है, मान लो आपके हाथों में फोन है और आपकी मम्मी ने कहा कि फोन टेबल पे रख दो, तो पहले फोन आपके हाथों पे है और आपने वो हाथों से अपने अपने हाथों से टेबल पे रखा, तो वहां पे हम यूज करेंगे किप का। ठीक है। और पुट का यूज कहाँ करेंगे? एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखना। मान लो पहले जो फोन था वो बेड पे पड़ा हुआ था, आपकी मम्मी ने बोला कि फोन उठाकर टेबल पे रख दो, तो आप बेड से, पहले वो बेड पे रखा हुआ है, बेड से उठा के आप टेबल पे रखोगे, यानी कि एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह रखोगे, तो वहां पर यूज करना पुट का। ठीक है। और प्लेस की बात करें, प्लेस का यूज जनरली, प्लेस का मतलब जगह होता है, लेकिन प्लेस का यूज रखने के सेंस में भी किया जाता है। जब कोई चीज रख कर फिक्स कर देना, जैसे कि मान लो आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा है या फिर टीवी खरीदा है, वॉशिंग मशीन खरीदा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे खरीदते हैं और एक जगह फिक्स कर देते हैं, उसे रख देते हैं और वहां वो फिक्स हो जाता है, फिर उसे हटाते नहीं हैं। तो कोई चीज, भारी चीज हम एक जगह फिक्स कर देते हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे प्लेस का। तो ये तीनों मीनिंग होते हैं रखने के सेंस में, आप ये तीनों का यूज कर सकते हो। ओके, देखिए, चलिए तो एक एक करके हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, एक मिनट, सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, मैंने इस किताब को यहाँ रखा। तो मान लो आपके हाथों में वो किताब पहले था और आपने वो किताब को वहां रखा, आप बोल रहे मैंने इस किताब को यहाँ रखा, यानी कि वो जो किताब है आपके हाथों में है और आपने कहीं पे रखा, तो क्या यूज करेंगे? नॉर्मली कीप का यूज करेंगे। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, केप्ट आई केप्ट दिस बुक, आई केप्ट दिस बुक हियर, आई कैप दिस बुक हियर, मतलब मैंने ये किताब यहाँ रखा। ओके, नॉर्मली आपके हाथों में कोई चीज है और आपको उसे कहीं पर रख रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस किताब को यहाँ से उठाकर वहां रखो, यानी कि ये किताब जो है पहले दूसरी जगह पड़ी हुई थी, आप वहां से उठाकर दूसरी जगह उसे रखो। तो यहाँ पर उठाकर, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह के रखने की बात की जा रही है, यानी कि पुट का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे, उठाने के सेंस में हम गेट का यूज करते हैं। ठीक है। तो हम बोलेंगे, गेट दिस बुक, गेट दिस बुक अप फ्रॉम हियर, मतलब यहां से, फ्रॉम हियर, वहां रख दो, यानी कि रखने के सेंस में क्या यूज करेंगे? एंड पुट इट देयर। हमारा सेंटेंस बन गया। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि कहाँ पर आप कीप का यूज करो, कहाँ पुट का यूज करो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा है कंफ्यूज होते हुए। जनरली प्लेस का यूज तो हम कम करते हैं, क्योंकि फिक्स करने की बात आती है तो वो सेंटेंसेस कम यूज होता है, बट होता है, कम यूज होता है। लेकिन कीप और पुट का यूज हम अधिकतर जगह करते हैं, तो ये चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपके हाथों में कोई चीज रहेगी और उसे आप कहीं पर रखोगे, तो वहां कीप का यूज करना। बट अगर कोई चीज एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पे आप रख रहे हो, तो वहां पे पुट का यूज करना। ओके। नेक्स्ट, इस रेफ्रिजरेटर को यहाँ रखो, इस रेफ्रिजरेटर को यहाँ रखो, तो रेफ्रिजरेटर फिक्स हो जाएगा ना, फिक्स हो जाएगा वहां पर। तो हम यूज करेंगे, प्लेस दिस रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे आप एक चीज और याद रखो, यहाँ पे आप कीप का यूज कर सकते हो, पुट का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ग्रामर रूल के हिसाब से आप देखने जाओ, तो यहाँ पे आप प्लेस को यूज करो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि भारी चीजों को किसी स्थान पे फिक्स जब हम कोई चीज करते हैं, तो वहां पर प्लेस ही यूज होता है। ओके। तो ये हमारा रखने के सेंस में हम तीन वर्ड है, इसे यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कीप के यूजेस। कुछ कीप के यूजेस मैं आप लोग के लेकर आई हूँ, चलिए वो कीप के यूजेस मैं आपको करवा देती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में यूज किए जाते हैं। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं? सबसे पहले कीप का मतलब होता है रखना। देखिए, मैंने इस किताब, एक मिनट, मैंने इस किताब को यहाँ, मैं ये किताब को यहाँ रखूंगी, मैं इस किताब को यहाँ रखूंगी, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रखूंगी, यानी कि फ्यूचर की बात करें, हम बोलेंगे आई विल कीप, आई विल कीप दिस
book. I will keep this book here. I will keep this book here. मतलब मैं ये किताब यहाँ रखूंगी. I will keep this book here. वैसे ही अगर हम बात करें, मैंने मोबाइल रखा, मैंने मोबाइल रखा, तो मान लो मेरे हाथों में मोबाइल था, मैंने उसे रखा कहीं पर, तो मैं क्या बोलूंगी? आई kept. पास्ट सिंपल है ना, इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किए हैं. आई kept मोबाइल. देखिए एक चीज और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये जो कीप है ना, ये एक्चुअली इसके वर्ब्स की फॉर्म भी होती है. फर्स्ट फॉर्म हमारा होता है कीप, सेकेंड फॉर्म होते हैं kept, थर्ड फॉर्म भी होते हैं सेम kept, एंड फोर्थ फॉर्म होते हैं कीपिंग. और अगर आप फिफ्थ फॉर्म की बात करो तो किप्स हो जाते हैं. ठीक है, एस लग जाते हैं. तो ये इसके फॉर्म्स है, ये आपके टेंस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग ये आपकी चेंज हो जाएंगे. ओके, तो रखने के सेंस में हम कीप का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट यूज देखिए, नेक्स्ट यूज है हमारा कीप ऑन. कीप ऑन का मतलब होता है रहता है. जैसे कि वह रोते रहता है, वो गाते रहता है, वह सोते रहता है, वो दिन भर फोन में लगा रहता है. तो कोई काम करता रहता है, कोई काम करता रहता है यानी कि कंटिन्यू चलती है. और हमेशा कीप ऑन के बाद हमेशा आपकी आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, याद रखिएगा. ठीक है, क्योंकि ऑन आपका प्रेपोजिशन है. जनरली कीप के बाद भी अगर आपकी कोई वर्ब आती है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कीप के बाद कोई वर्ब आएगी, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही होती है. क्योंकि यहाँ पर करते रहता है यानी कि कोई काम की कंटिन्यूटी को शो करता है, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं. तो हमारा सेंटेंस है तुम रोते रहते हो. तुम रोते रहते हो, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यू कीप ऑन. ऑन का यूज आप कर भी सकते हो, नहीं भी, ये ऑप्शनल है. आप इसका यूज करो या ना करो ये आपके ऊपर है. आप सिंपली बोल सकते हो यू कीप वीपिंग या फिर यू कीप ऑन वीपिंग, बात एक ही है. ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलते रहती हूँ. आपको मेरे साथ फ्रेम करते हुए चलना है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगी. तो आप मेरे साथ फ्रेम करते हुए चलो. मैं अंग्रेजी बोलते रहती हूँ, हम इसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई कीप ऑन. ऑन लगा भी सकते, नहीं भी. ठीक है, आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश. आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोलते रहती हूँ. आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश. ओके, इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कीप अवे फ्रॉम. कीप अवे फ्रॉम यानी कि दूर रहना. जैसे कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम मेरे सामानों से दूर रहो. तो कीप अवे फ्रॉम यानी कि दूर रहना. फॉर एग्जाम्पल, मुझसे दूर रहो. अगर आपको किसी को बोलना हो मुझसे दूर रहो, जनरली बहुत ज़्यादा ये सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं. तो मुझसे दूर रहो, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे कीप अवे. कीप अवे फ्रॉम मी. कीप अवे फ्रॉम मी यानी कि मुझसे दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम मी. ओके, दवाइयों को बच्चों से दूर रखना चाहिए. दवाइयों को बच्चों से दूर रखना चाहिए. दवाइयों यानी कि मेडिसिन्स. दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन्स. मेडिसिन शुड बी कैप्ट. शुड बी कैप्ट अवे. देखिए ये एक्चुअली पैसिव वॉइस है. ठीक है, ये जो हम सेंटेंसेस बना रहे हैं ना, ये पैसिव वॉइस है. पैसिव वॉइस क्यों है, कैसे समझ रहे हैं ये पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस की क्लास आप अटेंड करोगे, आपको समझ आ जाएगी. दवाइयों को बच्चों से दूर रखना चाहिए, लेकिन कौन दूर रखेगा इसके बारे में नहीं बताया है, इसीलिए ये हमारा पैसिव वॉइस है. मेडिसिन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन. शुड बी के साथ वर्ब की आई है थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में शुड बी के साथ वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कीप बैक. कीप बैक का मतलब होता है छिपाना. कीप बैक का यूज करो या फिर हाइड का यूज करो. हाइड का मतलब भी होता है छिपाना, लेकिन हम कुछ एडवांस अगर यूज करना चाहते हैं तो कीप बैक यूज कीजिएगा, क्योंकि हाइड एक नॉर्मल सा वर्ड है जो कि हर स्टूडेंट यूज करते हैं, हर पर्सन यूज करते हैं. लेकिन अगर आप कुछ एडवांस तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हो तो कीप बैक का यूज कर देना छिपाने के सेंस में. जैसे कुछ मत छुपाओ. आप किसी को बोल रहे हो ना कि कुछ मत छिपाओ, तो आप बोल सकते हो मत यानी कि डोंट. जहां भी आपको मत दिखे आप आंख बंद करके डोंट का यूज कर देना. ठीक है, हम बोलेंगे डोंट कीप बैक. डोंट कीप बैक एनीथिंग. डोंट कीप बैक एनीथिंग. कुछ मत छुपाओ. ऐसे जानते हो, एक बात और बता दूं, ये जो मैंने आपको कीप के यूजेस करवाया ना, एक्चुअली ये सारे एडवांस यूजेस है. ठीक है, ये सारे एडवांस यूजेस है. अगर आप कीप के नॉर्मल बेसिक वाले यूजेस सीखना चाहते हो, तो अगर आप टेंसेस आता है, आपको मॉडल्स आता है, तो उसके साथ आप कीप का यूज कर सकते हो. ठीक है,
अगर आपको कीप पे और डिटेल वीडियो चाहिए, बेसिक टू एडवांस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों को कीप के बेसिक टू एडवांस यूजेस भी करवा दूंगी। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एडवांस करवाया है क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि आपको कीप के यूजेस आते होंगे। अगर नहीं आते तो भी आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर बेस्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है। नेक्स्ट है, तुम्हें कुछ नहीं छुपाना चाहिए। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं छिपाना चाहिए। चलिए मेरे साथ बनाते हुए चलिए, हम बोलेंगे यू शुड। शुड का यूज क्यों करें? क्योंकि हम एडवाइस दे रहे किसी को, है ना। यू शुड नॉट कीप, यू शुड नॉट कीप बैक एनीथिंग, यू शुड नॉट कीप बैक एनीथिंग। तुम्हें कुछ नहीं छुपाना चाहिए, यू शुड नॉट कीप बैक एनीथिंग। ओके, यानी कि कीप बैक का मतलब क्या हो गया? छिपाना हो गया। ठीक है। चलिए और एक एडवांस यूजेस है वो भी देख लीजिए। अब है कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब होता है चुप हो जाना। कीप क्वाइट का मतलब होता है चुप हो जाना। जैसे कि वह चुप हो गया था, वह चुप हो गया था यानी कि पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया था, है ना, यानी कि पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस। वह चुप हो गया था तो हम बोलेंगे ही हैड, ही हैड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कीप कैप्ट में बदल जाएगा, ही हैड कैप्ट क्वाइट। ये आपका कीप हमेशा टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ही हैड कैप्ट क्वाइट मतलब वह चुप हो गया था। तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, तुम बहुत बोल रहे हो, तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। बताइए कैसे बोलेंगे? तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। आप बोल सकते हो यू शुड, यू शुड कीप क्वाइट। कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज किया, क्योंकि जब भी आप बात करो किसी मॉडल्स की, 12 मॉडल्स की अगर बात करो, जैसे शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये जो बेसिक मॉडल वर्ब है, इनका यूज जब भी आप करोगे उसके बाद कोई वर्ब आएगी तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है। तो यू शुड कीप क्वाइट, तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। तो गाइस ये थी हमारे कीप के कुछ एडवांस यूजेस जो कि हम फ्रेजल वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। तो आप इसे लर्न कर लेना। अगर आपको इसके बेसिक यूजेस भी चाहिए इसकी वीडियो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं आपको बेसिक टू एडवांस सारे यूजेस मैं आपको एक ही वीडियो में करवा दूंगी कीप के। तो अगर आपको चाहिए किसी टॉपिक पे वीडियो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइस अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर से जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।